साहेब बंदगी साहब। साहेब जी। आप हैं श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहेब जी, कबीर आश्रम रीवा के। आप 10वें वर्तमान महंत हैं और क्रांतिकारी संतों में आपका नाम शुमार है। आप इतिहास के विशेषज्ञ हैं, खास तौर से कबीर पंथ का इतिहास आपको बड़ी बाखूबी से मालूम है। आपकी कई रचनाएं हैं, जैसे कबीर और रामानंद, कबीर जन्म, क्या नाम है साहब जी? कबीर एक खोज, कबीर एक खोज, जन्म जन्म और और माता माता पिता, कबीर मंदिर रीवा का इतिहास, ये ऐसी कई। सदगुरु कबीर और धर्मदास का समकालीन। हाँ, ये बड़ी कृति है। सदगुरु कबीर और धर्मदास साहब क्या समकालीन थे। ये किताबें आप यहाँ से पार्सल से मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं खास तौर से। लेकिन आज हम कबीर साहब के जीवन दर्शन के उन पहलुओं को अच्छी तरीके से समझेंगे जिन पर बात नहीं होती है आम तौर पे। आज साहब से पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। कबीर साहब की जो मौलिक रचना बीजक है, बीजक की मूल प्रति सबसे पहले कहाँ देखी गई, कहाँ पाई गई, खास तौर से वो पांडुलिपि हस्तलिखित रचना, उसके बारे में हमें बताएं। जिस बीजक को हम आज बुरहानपुर में, प्रयागराज के कबीर पारक संस्थान में और पारक सिद्धांत में खास तौर से मूल बीजक पढ़ते हैं, वो सबसे पहले किसको कहाँ पर मिली थी, हस्तलिखित और फिर जिल्द में? तो इसके इतिहास के बारे में आप श्री साहब बताएं। बीजक हमारे कबीर पंथ का आर्ष ग्रंथ है, कबीर साहब प्रमाणिक ग्रंथ है। और सभी शाखा वाले, यहाँ तक देसी विदेशी विद्वान, सब कबीर साहब के बीजक को प्रमाणिक रचना मानते हैं जी। और पूरा काल से बीजक का पाठ कबीरपंथी मठों में होता रहा है, आज भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बीजक के बहुत सारे पांडुलिपियाँ इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। लेकिन अभी काशी कबीर चौरा मठ में डॉक्टर डेविड लारेंजन ने जहाँ सारे पुस्तकों की एक सूची तैयार की है, जी। उसमें उन्होंने बताया है 49 बीजक के मूल प्रतियां मिली है। मूल बीजक की 49 प्रतियां मिली है और अलग अलग जगहों पर नहीं, वही अब जो संग्रह वहाँ है, अच्छा। कहाँ कहाँ के नहीं है। लेकिन कबीर चौरा में इस समय उपलब्ध जो पांडुलिपि है बीजक के, उसकी संख्या 49 है। 49 है, एक कम 50। एक कम 50 तो है। ये डेविड लारेंजन कहाँ हाँ, के रहे होंगे साहब? मैक्सिको से। मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको को लारेंजन जी। तो उन्होंने बड़ा मेहनत किया। जी। और जहाँ तक प्राचीन, सबसे प्राचीन जो बीजक मिला है वो जो है मोती डोंगरी, जयपुर राजस्थान में वहाँ मिली है। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी की संपादित कबीर ग्रंथावली, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। सम्मत 1452 की लिखी हुई बीजक वहाँ मिली है। विक्रम संवत की। रुक जाए, अच्छा अच्छा अच्छा। अब उन्होंने लिखा है सम्मत 1452। जी। हमारे कबीर पंथ और विद्वानों ने कबीर साहब का जो जन्म काल माना है या 1455 या 56 माना है। तो 52 में अगर बीजक मिली 1452, तभी कबीर साहब पैदा होने में 3 साल बाकी है। तो फिर यानी 1452 में बीजक की पांडुलिपि कैसे मिली? अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये सम्मत तो लिखा है, लेकिन कौन सम्मत है? विक्रम सम्मत है, सन सम्मत है कि सत सम्मत है? ये जो है उसमें साफ लिखा नहीं है। अब 1452 को अगर हम सत सम्मत मान के चलते हैं, जैसा कि मैं बताया हूँ कई जगह कि 135 साल सत सम्मत में 135 साल जोड़ने पर विक्रम सम्मत बनता है, या विक्रम सम्मत में 135 वर्ष घटाने पर सत सम्मत बनता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे धर्मदास साहब के बारे में लिखा, धर्मदास जन्मावली में, सम्मत 1452 की खानी जन्म हरे धर्मेंतुम जानी। सम्मत 1452 में धर्मदास का जन्म हुआ। अगर हम इसको सख्त सम्मत मान के चलते हैं तो क्या निकलेगा? 1587। इसका मतलब हुआ है कबीर साहब के शरीर छूटने के 12 साल बाद कि ये सबसे पहली पांडुलिपि है जो मोती डूंगरी राजस्थान में, जयपुर जिले के राजस्थान में ये प्राप्त हुआ है। ये संवत शब्द जो है पारसनाथ तिवारी की रचना में आया है।
नहीं वो तो पांडुलिपि में लिखा है। पांडुलिपि में है। अच्छा। पांडुलिपि इस प्रकार से है, बता देता हूँ मैं आपको। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाँ हाँ। हस्तलिखित रचना होती है ना, जी। स्याही से हाँ और दवात कलम से, वो पांडुलिपि का, पांडु का मतलब ही है। हाँ। जी। सम्मत चतुर्दश पंचमो साल दो को जान, तिथि 13 गुरुवार, शुभ कृष्ण पाक सावन मान, जयपुर मोती डोंगरी संतन पूज्य सुठान, तहाँ बैठ गुटको लिखो भगवान दास हित मान, मंगल भगत बीजक लिखो बाकी रही अधूरी, गुटको सम्रत साहब को भगवत भगवन कीन्हो पूरी। यह बीजक सम्रत दास के पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए सम्मत 1452 में जयपुर राजस्थान में मोती डोंगरी नामक स्थान कबीर मंदिर में सावन बदी 13 गुरुवार को पूरा किया गया। इसका आरंभिक भाग मंगल दास ने और शेष भाग भगवान दास ने लिखा। बीजक क्रम इस प्रकार है: रामायणी 84, साखी 319, शब्द 113, कहरा बसंत बेल बिरुली हिंडोला चाचर 34 विप्रमतिशी। इसका क्रम तथा पाठ भट्टाई शाखा के बीजक से मिलता है। अच्छा। तो ये जो है डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली में इसका उल्लेख किया है। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से सबसे प्राचीन जो पांडुलिपि इस समय उपलब्ध है वो 1452 का है, जो शक संवत बनाने पर 1587 बनता है और उसी साल धर्मदास साहब का जन्म हुआ। एकदम सटीक बैठता है कि भाई कबीर साहब के जीवन काल में कापी रही होगी, उसकी उतारी कापी है। कापी जो है ये लोग लेखक नहीं हैं। पहले एक बात और समझना है कि लिख रहे हैं कि अमुक के पढ़ने के लिए उसकी कापी तैयार किया मंगलदास ने और कुछ बचा तो भगवान दास ने पूरा किया। तो इसका मतलब है मूल बीजक उससे और पहले की है। बिल्कुल। और दूसरी बात, नाभादास जी 1642 विक्रम संवत में उन्होंने भक्तमाल लिखी है। और भक्तमाल में उन्होंने एक छप्पा लिखा कि भक्ति बिन जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ वृद्धान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात निवचन सबई की हित की भाखी, आरूढ़ सा हो जगत पर मुख देखी नाई धनी। इसमें आया है रामायणी शब्दी साखी। रामायणी शब्दी साखी का जो क्रम है बीजक के अलावा किसी ग्रंथ में नहीं है, बीजक में ही ये क्रम है। बहुत बड़ी बात है पहला प्रकरण रामायणी है, दूसरा शब्द है और छोटे छोटे जो प्रकरण हैं वो शब्द के अंदर समाहित है। इसलिए संक्षिप्त में कहते हैं तो रामायणी शब्दी साखी कहते हैं। इस प्रकार है कि मतलब है नाभादास जी 1642 में जब विक्रम संवत में जब भक्तमाल की रचना कर रहे थे उस समय तक बीजक का पूरा रूप तैयार हो गया था। दूसरा प्रमाण यह है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विक्रम संवत 1631 में रामचरित मानस रचना की। सम्मत 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा, अर्थात 16 रामायण में लिखा है ना। हाँ रामायण की पंक्ति, रामायण की पंक्ति है, रामचरित मानस बालकांड की पंक्ति है ये। सम्मत 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा। तो गोस्वामी जी ने लिखा साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान, भगत निरूपण कहीं पर अधम कवि के लिखा है और या भगत कवि लिखा है, भगत कवि नाम लेने। लेकिन ये है हम ये आ रहे हैं कि साखी शब्दी दोहरा। ये साखी शब्दी दोहरा अर्थात बीजक का रूप गोस्वामी तुलसीदास के समय तक तैयार हो गया था। और एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में बालकांड में लिखा कि कहना चाहिए शंकर जी से पार्वती प्रश्न किया कि परब्रह्म परमात्मा राम जो दशरथ पुत्र वो दशरथ पुत्र राम ही है परब्रह्म परमात्मा की परब्रह्म परमात्मा अलग है। ये जो है पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न करवाया गोस्वामी जी ने।
इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा, तुम जो कहा राम को आना और जे शुद्ध गाँव धरे मुनि ध्याना। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, तुमने जो कहा कि राम दशरथ पुत्र राम दूसरा है और परब्रह्म परमात्मा दूसरा है, तुम जो कहा राम को आना, मैं आना शब्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। बीजक में ये शब्द आया है, दशरथ सुत लोग कहीं जाना और राम नाम का मरम है आना। इसके मतलब यह है कि बीजक का वो पद जिसमें दशरथ सुत लोग कहीं जाना राम नाम का मरम है आना, कबीर ने कहा है, गोस्वामी जी को अच्छी तरह याद रहा। और इतना ही नहीं, ये आना ने गोस्वामी जी का नींद हराम कर दिया। बिल्कुल। और इसी के प्रतिक्रिया में 29 गालियां उन्होंने दी है। एक सांस में 29 गालियां। अब पूरे मानस में तो करीब करीब 74 गालियां दी है, जो मैंने कलेक्ट किया है। साहेब बड़े खोजी हैं। और बीजक के लिए बीजक में जो 175 बार राम आया है, 177 बार, 177 बार आपने ही खोज करके सदगुरु अभिलाष साहेब जी को बताया जी। तो इस प्रकार से मतलब 77 गाली तो पूरे मानस में दिया है, एक सांस में एक सांस में 29 गाली दी है। कहाँ पर? रामायण बाल कांड में, तुम जो कहा राम को आना, जिस गाँव धरे मुनि ध्याना, कहीं सुनई अधम नर ग्रसे जो मुँह पिचास, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ साच, अज्ञा कोविद अंधभागी, काय विषय मुकुर मन लागी, कहे वेद सम्मत वाणी, जिन्हें सूझ लाभ का हानि, बातुल घुस घुस मत पारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, जिनके महामोह मत माना, तिनकर कहा करे नहीं काना। ये इस प्रसंग में 29 गालियां हैं, बिना नाम लिए। बिना नाम लिए। गोस्वामी जी बहुत चालाक है, स्वामी जी को इतनी हिम्मत नहीं आई कि नाम नहीं लिए हो, कबीर साहब का नाम नहीं ले पाए। जी जी। जगह जगह कबीर साहब के आने बिना नाम लिए कहा कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारे, या इस प्रकार से बाधे शुद्ध जन सर हम तुमसे का जुहार जाने ब्रह्म आँख दिखावे डांट। इन्हें मैं कहाँ तक बताऊं, इस विषय को समझने के लिए मेरी पुस्तक पढ़िए, कबीर और रामानंद। पीछे आप देख, इसमें संदर्भ है, बीच बीच दिख रही वो किताब, तुलसी की प्रतिक्रिया जी, तुलसी की प्रतिक्रिया संदर्भ पढ़िए। मैं उसमें 74 गालियां कलेक्ट किया है। उसमें दोहावली और कवितावली, दोहावली, कवितावली और रामचरित मानस, ये तीनों मिला करके 74 गालियां कर। एक छंद बताना चाहूंगा जी। पद कंजन मंजुमणि पनही धन ही सर पंकज पान लिए, लड़का संग डोलत खेलत हैं सर जुटत चौहट हाट ये, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु कहा जब योग समाधि के, नर हुए खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन। गधा सुअर कत्ता कुत्ता पता नहीं क्या क्या कह डाला है। किसको? जो महाराज राम को परब्रह्म परमात्मा नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते उनको। और कबीर साहब इसमें नंबर 1 में है। कबीर साहब नंबर 1 में ऐसे हैं कि कबीर साहब ने राम को एक राजकुमार के रूप में माना है, उसको करता धरता नहीं, और बिल्कुल नहीं, राम को करता कहिए काम न रखा। अब यहाँ तक ये वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सुन, इतना विरोध करने वाला तो भारतीय इतिहास में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। तो क्योंकि गोस्वामी जी के पहले, गोस्वामी के 100 साल पहले कबीर हुए हैं, इसलिए और कबीर पर जो है बहुत, और जन जन में कबीर साहब बसे हुए सब गा रहे थे। तो इस प्रकार से बीजक जो है कुछ मतलब बीजक के क्रम को सब्दी रामायणी साखी को लगभग गोस्वामी जी ने भी दोहराया है। जी जी जी। और सूरदास ने भी अपना जो क्या बोलते हैं, वो एक गीत है, तो उसमें निर्गुण धारा का विचारों का उन्होंने खंडन किया है। अच्छा। तो इस प्रकार से सूरदास और गोस्वामी ज्यादातर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि बीजक गोस्वामी जी के समय, नाभादास के समय प्रचार में आ गया था। और जो मैंने बताया ना, आपने कहा कि कुछ रचना बाकी थी क्या? कुछ हिस्सा छपा था 1600 के समय कि पूरा बीजक तैयार नहीं, पूरा तैयार हो गया था तुलसीदास के समय। हाँ, वो तैयार हो गया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके पहले गोस्वामी 1631 में लिखे। हाँ। अब 1587 पूरा बीजक तैयार हो गया था। अच्छा। 1587 में जो कहा ना 1452, उसको हमने सख्त समझ बनाया, तो सख्त समझ बनाया तो 1587 निकला जी। तो गोस्वामी जी के जन्म के 2 साल पहले
15 गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म 1589 माना जाता है। अच्छा, तो गोस्वामी जी के जन्म के 2 साल पहले बीजक बन गया था। बन गया था। जो पांडुलिपि है वो हाँ। मूल तो उसके और पहले बन गया था। इस अच्छा। प्रकार से बीजक के बारे में बताया। और श्री विवेक साहब जी बता रहे कबीर चौरक जो वर्तमान आचार्य हैं, महात्मा लोग बीजक अपने कापी तैयार करते थे, पांडुलिपि तैयार करते थे, प्रतिलिपि तैयार करते थे, लेकिन वो प्रतिलिपि पाठ करते करते जीर्ण हो जाता था, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। अच्छा। ये भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा पुरानी पांडुलिपि जो नहीं मिल पा रहे हैं, उसका कारण ये भी है, महात्मा लोग पाठ करते थे, प्रति जब जर्जर हो जाती थी तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। हमारे आश्रम में ही हमारे महंत बता रहे थे, बुद्धू साहब जो है, जब मैं सन 85 में आया, इसी आश्रम जहाँ बैठे हैं रीवा में, रीवा की बात है, तो रीवा आश्रम के महंत हमें बता रहे थे कम से कम 1 बोरा रहा होगा पुस्तक। वो खुद बता रहे थे 1 बोरा रहा होगा, वो एकदम जर्जर हालत में रहे। अब उसको कहाँ तक संजो के रखें, तो उसको यहाँ नदी है, वो नदी में प्रवाहित कर दिया। वो अब खुद बता रहे थे मैं बहा दिया, क्योंकि इतनी जर्जर हालत में थे और टूट फूट गए थे, इसलिए उसको मैं करीब 1 बोरा जो है ग्रंथ पानी में बहा दिया। और जो बचा है अभी हमारे आश्रम में कम से कम 100 पांडुलिपियाँ हैं, जो 30 जिल्दों में हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है। तो इस प्रकार बीजक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, और बीजक ही कबीर पंथ का सबसे पुराना ग्रंथ है और प्रमाणिक ग्रंथ है। और बाकी जो ग्रंथ है सागर, बोध, गोष्ठी और दुनिया भर के, ये सब बाद में लिखे गए हैं, ये तो हम काल्पनिक बातें हैं इसमें। और बीजक एकदम वैज्ञानिक, तर्क सम्मत, विज्ञान सम्मत, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल, जड़ चेतन का साफ निर्णय, इस प्रकार से बीजक में है। और बीजक प्रत्येक कबीर पंथियों को अध्ययन करना चाहिए। ये बीजक पर जो पूरण साहब ने त्रिज्या लिखा साहब जी, जी। तो उनको मूल बीजक कहाँ मिला होगा? उनको मिला अपने गुरु स्थान में मिला। अच्छा। जो लोग कहते हैं दामा खेड़ा चुरा के ले आए, हाँ, ये तो कोई भगवान साहब का भगवान भग्गू साहब लेके भाग गए, कहते वो हैं, तो है, क्या कहानी है लेकिन सुनो ना जी। लेकिन क्या है, वंश परंपरा में जब भ्रमण किया मैंने, अच्छा। तो कुछ ऐसे कट्टर भगत लोग थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि पूरन साहब जो है दामा खेड़ा से बीजक चुरा कर भाग गए। अच्छा। और वहाँ जाके टीका की। मैं कहता हूँ दामा खेड़ा जब जन्म नहीं हुआ था, श्री पूरन साहब के शरीर छूटने के 66 वर्ष बाद जब दामा खेड़ा का जन्म हुआ, तो पूरन साहब जी वहाँ बीजक चुराने कैसे गए थे? ये सब निराधार बातें हैं। बीजक उनको अपने गुरुस्थान में मिला। अच्छा। अच्छा। यहाँ जो है अमर साहब बड़े विद्वान संत थे, जिनके अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, उनमें बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनके 9 ख्याल जो है बहुत चर्चित है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो अगर खास खुदा का है। इस प्रकार से बहुत बड़े विद्वान थे अमर साहब। और श्री पूरन साहब गुरु सुखलाल साहब भी के मतलब अध्ययन का, बीजक के अध्ययन का ये रीवा आश्रम गढ़ था जी। यहाँ पढ़ाई होती थी, उस समय पढ़ाई होती थी जब और जो है पढ़ाई बारे में पता नहीं, तो इसलिए पढ़ाई होती थी। और श्री पूरन साहब जी बीजक पढ़ाते थे। काल बता दीजिए साहब, समय क्या रहेगा यहाँ रीवा में? रीवा में उनका विक्रम संवत, हमारे पास विक्रम संवत है, आप लोग सन संवत बना लीजिए। हाँ। विक्रम संवत 1875 से 1892 के आषाढ़ महीना तक श्री पूरन साहब जी करीब 17 साल तक रीवा में रहे हैं। और यहीं रहकर उन्होंने बीजक की टीका लिखी और निर्णय सार लिखे और साधना की। बीजक का इसलिए जिक्र किया खासतौर से सदगुरु पूरण साहब का, क्योंकि उन्होंने ही बीजक की मूल टीका सबसे पहले लिखा है। हाँ, तो बात सही बात जी जी। तो आपने बताया कि मूल प्रतियां जो है उसकी फिर दोबारा प्रतियां करके संत गुरुजन पढ़ते रहे हैं। तो उसके मूल प्रति के बारे में कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है एकदम यही मूल प्रति रही है? किसके? जैसे बीजक का, क्या कबीर साहब ने बीजक लिखा होगा साहब जी? आपको क्या लगता है? नहीं। कबीर साहब, एक मिनट साहब जी, मेरी बात सुन लें। क्योंकि कबीर साहब ने वेद का जिक्र किया है, उपनिषद का जिक्र किया है, दर्शन शास्त्रों पर भी बीजक में काफी उनका खुलासा है। तो कबीर साहब इतने भी तो अनपढ़ नहीं थे जैसा कि उनको अनपढ़ कह दिया जाता है। तो हो सकता है कबीर साहब भी अपने हाथों से लिखते रहे हों। ये अलग तरीके से सोचना और समझना है। नहीं, एक बात है, उनके चेहरे लिखते हैं तो हम सुनते हैं। आप जो है जो कह रहे हैं हाँ कि
सबसे पहली बात जो है कबीर साहब लिखने के बाद कहीं नहीं कहे हैं। हाँ जहाँ कहें कहें कबीर पुकार के, कहें 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 कहें। बिल्कुल। लेकिन मैं अमुक जगह लिखा, जैसे हम लोग लिखते हैं मैं फलाना जगह लिखा हूँ, मैंने कबीर रामायण में लिखा है, मैंने कहा कबीर एक खोज में लिखा है, मैंने अमुक ग्रंथ में लिखा है, साहब श्री अभिलाष साहब जी ने अपने कबीर दर्शन में लिखा है। ऐसे लिखने की बात कबीर साहब के वाणियों में कहीं पर नहीं मिलता है। तो जो है इस प्रकार वो से कहते भी हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा तो रंग मिल गए फीकी परी बना। तो इस प्रकार से कबीर साहब जो है पद आंसू कवि थे। कबीर साहब जो है आंसू कवि थे, जो देखते थे तत्काल रचना कर लेते थे, ऊपर पद बना लेते थे। अब पद बना करके वो एक प्रकार संगीत में भी माहिर थे लगता है, क्योंकि उनके पद जो संगीत में गाए जाते हैं, तो इसलिए संगीत का भी उनको ज्ञान था। एक तारे से गाते रहे होंगे, खंजड़ी से गाते रहे होंगे, लेकिन गा करके ही उन्होंने तैयार किया है। जब गाते थे तो उसमें तमाम लोग बैठे होते थे और उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, और कबीर साहब शिष्यों कुछ पढ़े लिखे रहे होंगे। तो ये लोग जो है अपने वो लोग ग्रंथ बनाने के लिए नहीं लिखे, अपने याद करने के लिए। जैसे हम लोग पहले जब गुरुजनों के प्रवचन सुनते थे, उसके खास खास पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते थे जी। आज भी हम नोट करते हैं। तो ऐसे जो है कबीर साहब जब बोलते थे, उनके शिष्य लोग या अन्य लोग अपने अपने अध्ययन करने के लिए, अपने अपने पढ़ने के लिए, अपने अपने समझने के लिए, शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए उसको संग्रह कर लेते थे। और संग्रह करते 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 जब ऐसा लगता है कि भगवान साहब को ज़्यादा श्रेय मिलता है, इसलिए भगवान साहब ने उसका संकलन किया। अच्छा। जहाँ तक मेरा विश्वास है जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ पक्का है, लेकिन जो मेरा विश्वास है, क्यों भगवान साहब का नाम जो है विश्वनाथ सिंह ने लिया है, क्योंकि विश्वनाथ सिंह जो है भगवान साहब का और श्री पूरन साहब का नाम लेकर के खंडन किया है। अच्छा। और ये लोग भी वंश परंपरा के अनुराग सागर में मान भगवान साहब को कालदूत के उसमें गणना किए हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है भगवान साहब की सुकृति और धनौती मठ में बीजक के पढ़ाई बहुत पूरा काल से चलती आ रही है। इससे लगता है भगवान साहब ने बीजक का संकलन किया होगा, क्योंकि और किसी का नाम नहीं पता चलता है। जबकि सूरत गोपाल साहब महापंडित थे, लेकिन उनके बारे में नहीं कहा जाता है। कबीर चौरा में बीजक पढ़ाई होती रही है, या वहाँ पर बीजक तो रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ाई होती रही जैसे भगवान साहब की पढ़ाई होती रही है, वैसे कबीर चौरा में पढ़ाई होती रही, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन भगवान साहब के यहाँ पढ़ाने का जो है उल्लेख मिलता है। और बीजक के पठन पाठन का जो जोर है धनौती मठ में ज़्यादा रहा है। तो इसलिए जो है मेरा अनुमान है, मेरा विश्वास है कि भगवान साहब ने संकलन किया होगा। और इसमें भी 1587 वाला जो संकलन है मंगलदास ने लिखा है, उतारा है, काफ़ी तैयार किया है, लेकिन बाकी बचे रहे तो भगवान साहब ने ही पूरा किया है, उसमें लिखा है। तो इस प्रकार इससे ये भी सिद्ध होता है भगवान साहब 1587 में वर्तमान थे, अर्थात भगवान साहब काल्पनिक नहीं थे, ऐतिहासिक पुरुष थे, ये सिद्ध होता है। तो बीजक इस प्रकार से पूरा काल से लिखते पढ़ते। तो मैं कह रहा था कबीर साहब पद बोलते थे, और पद बोलते थे लोग लिख लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, इसलिए बीजक में क्रमबद्ध नहीं। एक बात बताऊंगा आपको, मान लो हम पहली रामायण को लीजिए, पहली रामायण में लीजिए तो अंतर जो सब देख नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तीरिये भगड़ी मनता ते जाने आदि मनता बाखर एक विधाते के ना 14 ठार फाड़ तो लेना। अब ये इतना जो प्रसंग अलग आ जाता है, फिर यह कहते हैं पेटई काउन वेद पढ़ाया सुनत कराया तुरु को नहीं आया, अलग प्रसंग हो जाता है। फिर अगर आगे चल करके जो मुख कोई जीव 10 लाखा तो कोई महान तो भागा। मुझे ऐसा लगता है बीजक रामायणी आने 4 खंड है। अच्छा। अगर मैं कहूँ बीजक रामायणी 4 खंडों में है। अने एक लेखक जो होता तो एक लाइन से लिखता, एक क्रम से लिखता, क्योंकि वो संकलन है, संकलन होने के कारण से उसमें कई प्रसंग आ गए हैं एक ही रामायणी में। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब जी ने ये भी कहा है कि पहली रामायणी जो है भूमिका जैसी है। हाँ, वो तो अलग सारे वो अलग प्रसंग आए हैं, वो साहब का कहना अलग है, हमने उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा जो अध्ययन है मैं ये मानता हूँ बीजक रामायणी एक, उसमें कई खंड है, मतलब आप संकलन है।
कुल मिलाकर के रामायणी जो है, टोटल रामायणी को 4 खंडों में अलग अलग बांटते हैं। बांटते हैं। हाँ जी हाँ, सही बात। उसमें तो इस प्रकार हम इस विस्तार में नहीं आएंगे, हाँ, अलग से और आने को डिस्कशन हो तो हम बताएंगे उसमें। जी। लेकिन अभी इतने कहते हैं कि बीजक एक संकलन ग्रंथ है, और संकलन ग्रंथ होने के कारण से बहुत से बातें जो है आने, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ बातें बाद में भी जोड़ी गई होगी। हाँ, क्योंकि जैसे त्रिपिटक जो रहे हैं भगवान बुद्ध के, उसमें बहुत से बातें बाद में जोड़ी गई है। तो कुछ बातें जो है, और जब 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 पूरा तैयार हो गया तो कोई वो डाल नहीं सकता है। लेकिन जब पूरा रूप हो रहा था उस समय तक, उस समय के परिवेश में जितने जैसे रचनाएं एक साखी आई है, जो गुरु किंचित निंदा करी करी सीकर स्वान जन्म ते धरी। तो ये कबीर साहब को नहीं लगता कि नहीं, वो खुद नहीं बोले लगता होंगे। लग 84 जीव जन्म भटक भटक पाओ, हाँ। कहाँ है कभी जो राम ही जाने सो मुझे नीचे भाव। जी। कबीर साहब इस प्रकार के कहने वाले नहीं थे कि मेरी बातों जो नहीं मानेगा और 84 भटका खाएगा, ऐसा कबीर साहब कहने वाले नहीं थे। बिल्कुल, इतने विशाल हृदय के हाँ, मालिक थे कि और प्रेम बरसता था, इसी प्रकार देते थे। इसी प्रकार से जो वेद शास्त्रों की जो बात हमारे साहब जी कहते थे कि जो चारों वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को नहीं पढ़ा होगा वो जो है वेदों का भाष नहीं कर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। कबीर साहब ने कहा पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम मुनि जे की रति गाई, अब ते ही मग चल स्थूलभ मोई भाई। पहले ऋषि मुनि जो कहे हैं उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। जायसी ने लिखा हाँ पंडितन केर पछ लगा, जो कुछ कहो ढोल और डगा, मतलब उस प्रकार से कहा है। जी जी। जब आप पहले के लोग जो कहे हैं वही को मैं ढोल दमाऊ बजा करके मैं कह रहा हूँ। जायसी भी कहता है, जायसी हो या तुलसी, तुलसी, ये लोग जो है राजपथ पर चल रहे थे, हाँ बने बुनाए रास्ते पर। परंपरावादी थे। कबीर साहब ने अपनी पगडंडी खुद तैयार करी। कबीर साहब परंपरावादी नहीं थे। जी, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो कबीर साहब ने कहा कि पूजा करुण निमाज गुजारूं, न हर जाऊं न तीरथ पूजा, एक पिछाना तो क्या दूजा। और इस प्रकार से हिंदू की नवाई देखी तुर्क के तुर्काई, अरे दो राह न पाई, पंडित अपने करे बड़ाई, गागर छुड़ न देई, बेश्या के पान तलुट यह देखो हिंदवाई। इस प्रकार से कहने वाला कबीर, और वो किसी पीछे चलने वाले नहीं थे। जो उनके अनुभव में आता था वो अनुभव की वाणी कहते थे। इसलिए उन्होंने कहा गुरु भी कहते हैं, गुरु के बातों पर भी विचार करना चाहिए। कबीर साहब का जब तक ना देखे नहीं जाना और तब तक ना माने गुरु को नहीं, पंक्ति पंचग्रंथी की है। लेकिन कबीर साहब विचारधारा से सहमत है, एकदम मिलता हुआ है जी। इस प्रकार कबीर साहब जो है वेद शास्त्रों की बातें जो बातें आई है खंडन किया है। बहुश्रुत थे कबीर साहब के, नहीं कहा गया बहुत पढ़े थे, चारों वेद 6-7 पढ़े थे, 18 सारे पुराण पढ़े थे, व्याकरण पढ़े, ये कोई नहीं कहता है। कबीर बहुश्रुत थे, विद्वानों ने माना कबीर बहुश्रुत थे। तमाम जगह गए हैं, सूफियों के साथ गए हैं, नाथों के साथ गए हैं, सिद्धों के साथ गए हैं, और जहाँ जहाँ से उनको जो मिला है, जैसे मधुमक्खी पता नहीं किन किन फूलों में बैठती वहाँ सुगंधित रस निकालती है, जब शहद बनाती है तो कोई ये नहीं कह सकता ये अमुक के सुगंधी है, अमुक का मिठास है। ऐसे कबीर साहब जो मधुकर व सारग्राही थे, जहाँ जहाँ से उनको अच्छा लगा वो सब लेते गए, और जहाँ बुराइयाँ दिखी, जहाँ पाखंड दिखा या आडम्बर दिखा, चाहे वो वेद में हो, चाहे शास्त्र में हो, चाहे जिस ग्रंथ में हो, चाहे जितने बड़े गुरु बाबा कहते हो, कबीर साहब साफ साफ नकारते हैं। इस प्रकार कबीर साहब ने अनुभव की बात कही है, इसलिए कबीर साहब बातें आज तक कोई काट नहीं पाया है। अच्छा, धर्मदासी परंपरा में मूल बीजक की कुछ बातें होती हैं पढ़ाई, या सागर ग्रंथों को ही पढ़ते हैं, ज्ञान गुजरी और तमाम ग्रंथों को ये धर्मदासी परंपरा में ये नहीं कहना चाहिए 19वीं शताब्दी के पहले जी, यानी 1800 के बाद तक अच्छा बीजक वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। अच्छा हाँ, ये तो विचार साहब शास्त्री जिसको प्रकाश मुनि साहब कहते हैं खरसिया के, अच्छा, वो बीजक के टीका लिखे, ब्रह्मलीन मुनि बीजक के टीका लिखे, सुकृत साहब बरारी बीजक के टीका लिखे, और इन लोगों ने लोगों को लताड़ा।
कि तुम कैसे मूर्ख हो, अरे बीजक खोल के देखो तो इसमें कहा किसकी निंदा लिखा है। बीजक वैज्ञानिक चिंतन युक्त कबीर साहब प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ो उसको, तब फिर जा करके लाहौर तारा में बीजक पाठ होने लगा। और जगह बीजक पाठ आदिम बीजक पाठ होता है और कई जगह बीजक पाठ होते हैं। बस परंपरा के ही अनेक विरक्त गद्दी है, लेकिन आज की वैज्ञानिक युग में दावा के रहे बीजक का पाठ नहीं होता है। बताइए। क्योंकि दिमाग तो लोगों को सड़ गया है। कहा क्या, अनुराग सागर में एक पंक्ति लिखी है, बीजक ज्ञान दूध जो भाक है, जस गूलर कीड़ा घर व्यापे। बीजक ज्ञान कैसा है, जैसे गूलर का कीड़ा होता है ना, वो छोटे से वो फल के अंदर ही रहता है, ऐसे इनका ज्ञान संकुचित है और एक काल दूध की रचना है। जब मैं महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहा था तो सावनेर के पास एक मठ, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ के उनके अनुयायियों ने कहा बीजक तो कालदूत की रचना है, कालदूत ज्यों भरमाने के लिए बीजक को लिखा। जब मैं बात सुना तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं कहा कि तुम कैसे जानते हो? कहे हमारे गुरुजी कहते हैं। कहा तुम गुरुजी कहाँ आश्रम? बताए पास में आश्रम है। मैं आश्रम में गया, उनके गुरुजी से कहा कि साहब जी क्या आप उन्हें शिष्यों को ये बताया है कि बीजक कालदूत की रचना है? उनके हक्के बक्के बंद हो गए। तो कहे साहब मैं तो ऐसा नहीं कहा। जब आप ऐसे नहीं कहते आपके चेले कैसे कह रहे हैं? असलियत क्या है, अनुराग सागर में ये सब बातें कही गई है। जो 12 कालदूत जो गिनाए गए हैं, तो 12 कालदूत और 4 जो है और उनके अगुआ हैं, जय विजय रमपुरम, ये 4 जो है 12 के अगुआ हैं। उसमें भगवान साहब का नाम जो है सबसे ज़्यादा आगे गिनाया गया है। इसका मतलब अनुराग सागर के जो प्रचार हो रहा था उसके पहले भगवान साहब की सुकृति फैली हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो है सागर ग्रंथों की रचना ऐसी मालूम पड़ती है कि बीजक के विरोध में लिखा गया है ये, क्योंकि उसमें जो है अनुमान कल्पना की बातें हैं। कबीर साहब ने भैंस वेद पढ़ाया तो कबीर साहब ने सूखे पेड़ को हरा किया, तो कबीर साहब ने कमाली मर गए उनको जिंदा किया, तो ये हुआ वो हुआ, समुद्र को हटा दिया कुबरी गाड़ करके। ये तमाम बिना सिर पैर के बातें लोगों ने लिख डाला, ना इतिहास से ज्ञान है कुछ नहीं। क्योंकि समुद्र हटाने के बाद और मंदिर जगन्नाथ के मंदिर बनने के बाद इन लोगों को इतिहास ज्ञान नहीं। चोल गंगदेव नाम के राजा ने 1050 विक्रम संवत में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, शिलालेख लगा हुआ है। अच्छा। जब कबीर साहब के जन्म के 400 साल पहले जब जो मंदिर बन चुका था, तो कबीर साहब कुबरी गढ़ने से कैसे आने क्यों बना है? तो ये इतिहास का ज्ञान नहीं रखते हैं लोग। इस प्रकार से यहाँ तक लिखा, राम का समुद्र में पुल नहीं बन रहा था, तो कबीर साहब से प्रार्थना किए, तो कबीर साहब ने कहा पत्थर पर सतनाम लिखो, तो सतनाम लिख करके पत्थर डालते गए तो पत्थर तैरने लगा। ये सब गोस्वामी लिखा राम नाम लिखने से पत्थर तैरा, कबीर पंथियों ने कहा सतनाम में सब पत्थर तैरने लगा। लेकिन न राम नाम से पत्थर तैरेगा न सतनाम लिखने से पत्थर तैरेगा। ये अपने अपने महापुरुषों को चने झाड़ पर चढ़ा दी लोग। तो आज इस तरीके से देखा कि मूल ग्रंथ जो बीजक का है वो हस्तलिखित रूप में मिलते मिलते इसका, जैसे अभी हम पाठ कर रहे हैं जो स्वरूप प्रयागराज में करते हैं, बुरहानपुर में होता है, दोनों के बीजक पाठ में कुछ अंतर है? बुरहानपुर प्रयागराज में कोई अंतर नहीं है। मूल में कोई अंतर नहीं है जी। अब ये है कि इन लोगों ने बुरहानपुर पाठ में नंबर डाल दिए हैं, कोई जीवमुख है, मायामुख है, ब्रह्मुख है। इलाहाबाद के पाठ है, काशी कबीर चौरा के पाठ है, धनौती के पाठ है, इसमें किसी प्रकार कुछ लिखा नहीं गया है, सीधे सीधे पद लिखे गए हैं। कौन जीवमुख है, कोई मायामुख है, ब्रह्मुख है, तो कोई गुरुमुख है, ये ऐसा कुछ विवरण और जगह नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो त्रिजी है जी, त्रिजी हम कल दिखा रहे थे, तो त्रिजी में क्या लिखा है कि मायामुख और आत्मामुख और एक क्या लिखा है जीवमुख है का, तो और ईश्वर में कुछ है, तो इस प्रकार भी याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार उनका जो है अलग है। 4 मुख वहाँ भी है, लेकिन श्री बुलंद साहब के जो 4 मुख है, जीवमुख, मायामुख और ब्रह्म, ये वो शैली और दोनों अंतर, मतलब 4 मुख की का मुख का जिक्र। हाँ वो तो है। तो इस प्रकार से यानी उस प्रकार। अच्छा छोड़िए। अच्छा एक बात ये बताइए, कभी सदगुरु अभिलाष साहेब
को आपने पूछा या उन्होंने आपसे पूछा मूल बीजक के बारे में कुछ डिटेल खंगालने के लिए, कभी ऐसा? इसके बारे में कभी हमने चर्चा नहीं किया और जी। न साहब ने बताया। अच्छा। अपने पूरे जीवन काल में साहब के साथ मैं बहुत रहा, जी। लेकिन इसके संबंध में साहब जी ने न बताया और न हमने पूछा। ये हमारा अलग अध्ययन है। अच्छा। अभी जो बताया हूँ मैं, जी जी 1452 विक्रम संवत में जो 1587 बनता है मोती डूंगरी वाला, ये हम अपना अध्ययन है। ये पारसनाथ तिवारी जो पारा उसमें लिखा उसके बारे में मैंने बताया, लेकिन उसके पहले पारखी संतों इस पर चर्चा नहीं करते थे कि बीजक सबसे पांडुलिपि कहाँ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते थे। पहली बार जिल्द में कब आया इसके बारे में कोई? हाँ, उस पर चर्चा नहीं होती थी। बीजक पढ़ाई होती थी, उसके अर्थ सुनाए जाते थे और जो गुरुजन सुनाते थे उसको हम लोग याद कर लेते थे। तो आज इस तरीके से यहाँ पर अब आज हम समझ पाए हैं कि बीजक जो है कहाँ सबसे पहले मिला और कैसे उसका स्वरूप आज जो वर्तमान में है वो हमारे समक्ष है। समझ